ठीक 1 साल पहले आज के दिन जो कुछ हुआ। बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से मिल रही है, जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुए हैं, पूरा शहर धमाके से दहल उठा। का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे इससे पहले कि भारतीय ड्रोन इस तरह से दंदनाते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जहां दिल करेगा वहां पे अटैक करेंगे। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। जिस तरीके से हमारी अफवाज ने अपना किरदार अदा किया और फिर पूरी कौम को जिस एतमाद से बताया, उसने पाकिस्तान को बदल दिया। हमले भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान पर सख्त तरीन कार्रवाई की धमकी दे दी। मैंने सुबह में बाहर बाजार में खड़ा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इतना सा रॉकेट जो टाइप ना ऊपर से जब आवाज भी आई है, नजर भी आया है कि ड्रोन जहां गिरता है वहां तबाही छोड़ जाता है। हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है। जब इकट्ठी चीजें की तो समझ आई कि किस किस्म की जंग हुई है कि हम क्या कर गए हैं, क्योंकि कहा गया कि खुद भी यकीन नहीं था कि हम क्या कर गए। हो सकता है पाकिस्तानी अवाम ये माने भी ना कि ये भारत ने किया है। पाकिस्तान में खाना जंगी जैसी सूरत हाल हो सकती है। भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर हमले कर रहा है, क्योंकि वैसे आपको पता है कि हम लोग आपस में खूब निफाक होता है, लड़ाई झगड़ा, पोलराइजेशन, तकसीम दर तकसीम। लेकिन ये एक ऐसा मौका था कि मैंने देखा कि पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो बिल्कुल पीछे खड़ी है पाकिस्तान अफवाज के, पाकिस्तान की रियासत के, हुकूमत के और झंडे के। और सबकी उस वक्त यही जो परफॉर्मेंस भी थी पाकिस्तान एयरफोर्स की और मिलिट्री कमांड की, उससे भी मैंने देखा कि लोगों का सर जो है फख्र से बुलंद हुआ। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने। बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करें कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी जेएमपी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों भारत से 1 साल पहले मार खाकर दुनिया के सामने चीख चीख कर रोने वाले पाकिस्तान को आज 1 साल बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर की याद आई है। भारत को हमेशा एटमी जंग की धमकी देने वाले पाक को 1 साल पहले भारत ने जो धोया था, लगता है उसे पाकिस्तान भूल गया है। भारत से पहले कश्मीर तो अब पानी की भीख मांगने वाले पाक को भारतीय आर्मी ने करारा जवाब दिया है। भारत हमारा हमसाया है, क्या दोबारा वो कोई ऐसी हरकत कर सकता है? जी, तकरीबन 1 साल हो गया है जिसमें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए थे, जो लड़ाई हुई थी या जो अटैक्स हुए थे, उसको लेकर, जिसको मार्का हक पाकिस्तान में कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान के लोग कहते हैं और सभी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। बहुत अफसोसनाक बात थी जो टेरर अटैक भारत में किया गया था, और उसके बाद जो है वो सारे का सारा इल्जाम जो है पाकिस्तान के ऊपर लगा और फिर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। किसी तरह से भी इस चीज को जो है ना तो जस्टिफाई किया जा सकता है और ना ही इस तरह की बात को सपोर्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान को चाहिए तो ये था कि वो फौरी तौर पर इस मामले की और इस अटैक के लिए अफसोस जाहिर करते और कहते कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान जो है हर तरह की मदद के लिए, हर तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत के साथ खड़ा है या भारत का साथ देने को तैयार है। लेकिन उससे बजाय जो है वो हुआ ये कि दोनों तरफ जो है वो तल्खियां या कह लीजिए कि कड़वाहट बढ़ती चली गई और अटैक शुरू हुए, और उसके बाद ये हुआ कि बीच में 4 दिन के बाद जो है ये लड़ाई जो है वो बंद हुई। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जी सीज फायर उन्होंने करवाया, और कई बार वो कह चुके हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये जो 11 जहाज गिरे उन्होंने 3 से शुरू किया और 11 तक पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बताया कि ईरान ने उनके कितने जहाज गिरा दिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये जरूर पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें कितने फाइटर जेट गिरे या उसमें क्या हुआ। अभी तक हमारे लोग जो हैं 2 दिन से टीवी पर जश्न मना रहे हैं और बहुत बताया जा रहा है कि जी हमने तो जंग जीत ली। खैर, हम तो अपने बचपन से और अपनी टेक्स्ट बुक्स में और पाकिस्तानी स्टडीज में भी यही पढ़ते आए हैं कि तमाम जंगें जो हैं वो हमने जीत ली नहीं। हम जंगों को सेलिब्रेट करते हैं, हम वॉर को और लड़ाई झगड़े को सेलिब्रेट करते हैं। इस पे मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मुझे ये चीज पसंद नहीं आती कि एक तो आपकी लड़ाई हुई, एक तो आपकी ऐसे लड़ाई नहीं हुई है कि भारत ने आपकी जमीन पे कब्जा करना था, या भारत ने आपके खजाने के ऊपर अटैक कर दिया, या भारत ने यहाँ पर बहुत कोई रियल अर्थ मिनरल्स जो ट्रंप को दिखाए जाते हैं वो उठा के ले जाने की कोशिश की। बल्कि भारत की तरफ से कहा गया कि जी पाकिस्तान में टेरर कैंप है जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। इससे पहले ईरान ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान में टेरर कैंप है, और उसके बाद जो है कई बार
ये बात अफगानिस्तान भी कह चुका है, और अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है। यही बातें चलती रहती हैं हम, लेकिन उसके बावजूद ना तो हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ना इस चीज के ऊपर कोई काम या कार्रवाई करते हैं। उल्टा हम यही कहते हैं कि नहीं जी, यहाँ तो कोई ना टेरर कैंप है और ना ही कोई टेररिस्ट है। तो फिर आखिर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में हमारे ही लोगों के नाम इतने ज्यादा क्यों हैं? वहां पर भी आवाज नहीं उठाते। अब तो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत बातचीत हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत पाकिस्तान को फेवर देने लगे हैं, तो कम से कम हमारे यहाँ से जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ लंच डिनर या ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, उनको इतना काम तो करना ही चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप से कहें कि जी हमारे जो मासूम लोग हाफिज सईद और मसूद अजहर या इस किस्म के लोग दूसरे जो जिनके नाम जो है वो टेरर वहां पर यूएन में एज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिखा हुआ है, कम से कम उनके नाम ही हटा दीजिए। उससे कम से कम ये तो होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप उनके नाम हटा देंगे तो हम ये कह सकेंगे कि भाई वहां तो किसी का नाम नहीं है, वहां तो कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में टेरर कैंप है या पाकिस्तान में ये टेररिस्ट पाए जाते हैं, चाहे या पाए गए, जिसमें कि उसामा बिन लादेन भी है और भी कई नाम जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान अब ये भी कहता है कि जी हम सबसे ज्यादा टेरर अटैक जो है वो हमारे ही ऊपर हो रहे हैं, हम जो है वो उस लिस्ट में काफी ऊपर है जिसमें कि टेरर अटैक किए गए। यकीनन नहीं होने चाहिए, और अगर आप जैसे मैंने कहा कि एक प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करेंगे इन लोगों के ऊपर जो कि टेररिस्ट कहलाते हैं, जिन्हें सारी दुनिया टेररिस्ट मानती है, लेकिन हमारे यहाँ इनको बहुत ही शरीफ लोग बताया जाता है, हमारे यहाँ इनको बताया जाता है जी ये तो बहुत ही अजीम लोग हैं और ये तो टेररिस्ट नहीं है। बल्कि अगर हमें अपने यहाँ कुछ कमी महसूस होती है कि कुछ टेररिस्ट हमारे यहाँ कम रह गए, 2-4 और होने चाहिए, तो फिर हम कनाडा भी पहुंच जाते हैं और वहां जाके खालिस्तान के जो लोग हैं या खालिस्तान का जो डिमांड कर रहे हैं, वो उस तरह के टेररिस्ट जो कहते हैं कभी पार्लियामेंट उड़ा देंगे, कभी एयर इंडिया को अटैक कर देंगे, इस किस्म की बातें करते हैं, तो उनको भी हम सपोर्ट करने लगते हैं और अपने टीवी चैनल्स पे दिखाने लग जाते हैं। बहरहाल हमें इन चीजों से निकलना होगा, हमें इन चीजों से आगे बढ़ना होगा और अपने आप को साबित करना होगा, और उसके लिए यकीनन इस तरह के लोग जो हैं उनके एक तो टीवी पर उनको ना लाएं, और दूसरा ये कि जाहिर है कि उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए, तभी कुछ होगा। वैसे तो खैर जैसा मैंने कहा कि हम जंगें और लड़ाइयां सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं, इसीलिए शायद हमारे यहाँ जो सबसे हमारा जो बड़ा कह लीजिए न्यूज़पेपर है उसका नाम ही जंग है, यानी डेली जंग। डेली जंग जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा चलने वाला, सबसे फेमस और सबसे बड़ा जो है वो न्यूज़पेपर कहलाता है उर्दू का। और डॉन जो है वो तो खैर इंग्लिश का है, लेकिन डॉन वाले इतनी नफरतें नहीं फैलाते जितना कि ये जंग वाले ने तो नाम ही जंग रखा है। इसका मतलब है हम हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं, हम हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे से आपने कभी नहीं सुना होगा अक्सर, बल्कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनसे आपने अक्सर ये सुना होगा कि वो कहते हैं हमने पाव के बम बना लिए, हम चाइना से मिसाइल्स ले रहे हैं, हम चाइना से जो है वो कह लीजिए कि फाइटर जेट ले रहे हैं। अभी कल ही मैंने एक शो किया था डॉक्टर कमर चीमा के साथ, तो वो कह रहे थे कि चाइना जो मिसाइल्स बनाता है और चाइना जो फाइटर जेट बनाता है वो हमें दे देता है ताकि हम उनको टेस्ट कर सकें और हम पता लगा सकें कि उन्होंने जो चीजें बनाई हैं वो सबसे पहले हमें ही देते हैं, वही मारकाट वाली, चाहे वो मिसाइल हो चाहे फाइटर जेट हो, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो कैसी, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और उसके लिए वो चाहते हैं कि हम भारत से लड़ें, हम भारत से लड़ेंगे तो फिर वो मिसाइल्स चलेंगे, हम भारत से लड़ेंगे तो फाइटर जेट चलेंगे, और इस तरह के काम जो है वो चाइना हमसे लेता है। अब ये बात तो खैर दुनिया जानती है कि चाइना हमसे काम लेता है, लेकिन खैर अगर कमर चीमा साहब ये बात मान गए हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसी के साथ साथ हमने कई बार कहा कि जी हमने मिसाइल्स जो हैं वो बनाए हैं, हमने इस मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है, उस मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है। हमारे यहाँ पाव के बम है, और वो पाव के बम भी ऐसे हैं कि जो हम फेंकेंगे तो वो सिर्फ हिंदू आबादी जो है, हिंदू पॉपुलेशन को ही मारेगी और मुसलमान बच जाएंगे। अब पता नहीं ये वाला जो रॉकेट साइंस है ये मेरी समझ में तो नहीं आई, जो शेख रशीद साहब ने किसी जमाने में कही थी। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने कोई वैक्सीन बना ली है जिससे लोगों की जान बचाई जा सकेगी। हमने कोविड वैक्सीन तक जो है वो भारत से ली थी, और हमने खुद हम नहीं बना पाए थे और हमारे पास नहीं थी। और उस वक्त हमें, जिस वक्त बुरी तरह से कोविड फैला हुआ था, उस जमाने में भारत ने हमें वो कोविड वैक्सीन दे दी थी, और उन्होंने कोई एतराज नहीं किया था कि ये तो वो लोग हैं जो हर वक्त हमारे से लड़ते रहते हैं या हमारे पे अटैक होते रहते हैं या हमारी इनसे नहीं बनती है, उन्होंने उस वक्त दे दिए थे। लेकिन हमारे यहाँ कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं बनाई गई
जिसको हम प्राउडली कह सकें कि इससे इंसानियत का कोई भला हुआ है। हमने कोई वैक्सीन ऐसी बना दी है, हमने कोई बुक ऐसी लिख दी है, हमने कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया है जिससे दुनिया को फायदा हो रहा है, हमने कुछ ऐसा किया हो जिससे दुनिया की भलाई हो रही हो। नहीं, हम सिर्फ ऐसी ही चीजें बताते हैं जिससे दुनिया में मजीद लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं या लोगों की जाने जाती हैं। एक तरफ तो हम बहुत दावे करते हैं कि जी हमने तो लड़ाई खत्म करवा दी है ईरान और अमेरिका की, और हमने तो जी पीस टॉक करवाया। बहुत अच्छी बात है, आपने पीस टॉक करवाया, लेकिन पीस टॉक करवा कौन रहा है? जिसकी अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं होती, जिनके अपने झगड़े जो है वो चलते चले जा रहे हैं और कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो बार बार अब इस इंतजार में, पहले तो यही इंतजार करते रहे कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2 कब होगा। ये शायद पहली बार ऐसे कोई लोग मैंने देखे जिनको इस बात का इंतजार है कि दूसरा हमारे ऊपर अटैक कर दे, दूसरा हमारे ऊपर जो है मिसाइल्स चला दे। क्यों, किस लिए? ताकि आप पब्लिक को चुप करा सकें, ताकि पब्लिक आपसे ये ना पूछे कि फ्यूल प्राइस क्यों बढ़ रही है, कंट्री में महंगाई क्यों बढ़ रही है, और हेल्थ सेक्टर में कोई चीजें लोगों को क्यों नहीं मिलती, या लोग क्यों परेशान है, लोगों के पास जॉब्स क्यों नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं है। यहाँ पर ये तमाम बातें कोई ना पूछ सके, इसके लिए इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हर कुछ दिन के बाद जो है भारत अटैक कर दे, ताकि हम ये कहेंगे जी तुम्हें अपनी जॉब की पड़ी है, तुम्हें रोटी खाने की पड़ी है, एजुकेशन की पड़ी है, देखो भारत हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन ये वाला चूरन अब बिकने वाला नहीं है।